यंग हाफिज और उसके सेल्समैन बनने की कहानी। अब इस चैप्टर से स्टोरी यंग हाफिज की तरफ मुड़ जाती है, यानी कहानी फ्लैशबैक में पहुंच चुकी है और ओलिव के पहाड़ पर कड़कड़ाती ठंड है। जेरूसलम के किद्रोन घाटी के पास बेथपेज विलेज के पास पलमीरा का बिजनेस कारवां रुका हुआ है। सूरज ढल चुका है, सभी सेल्समैन टायर्ड हैं और चुपचाप लेटे हुए हैं। उनके घोड़े भी ओलिव और पिस्ता लीफ के मजे ले रहे हैं। इतनी ठंड है कि ऊंट और खच्चर एक दूसरे से सटे हुए बैठे हैं, जिससे वो अपनी बॉडी को गर्म कर सकें। सारे टेंट में खामोशी छाई हुई है, बट एक बड़े से टेंट में एक इंसान का शैडो इधर उधर चहलकदमी कर रहा है। उसका नाम है पेथ्रोस। टेंट के अंदर उसके सामने एक यंग मैन बैठा हुआ है। शायद उसी की किसी बात को सोचते हुए पेथ्रोस चहलकदमी कर रहा है। अचानक उस लड़के से वो कहता है कि हाफिज, मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला है, लेकिन आज जो तुमने ये अजीब सी रिक्वेस्ट की है, इससे मैं शॉक्ड हूं। वो हाफिज से फिर से अपनी इस रिक्वेस्ट को रिपीट करने के लिए कहता है। यंग हाफिज कहता है कि अब वो एक ऊंट वाला बनकर नहीं रहना चाहता, वो भी हदाद, साइमन, सालेब और दूसरों की तरह सेल्समैन बनना चाहता है। वो भी अपने खच्चर पर माल लाद कर सेल करना चाहता है। आखिर एक ऊंट वाले की औकात ही क्या होती है। वो आगे कहता है कि वो भी सेल्समैन बनकर दौलत और सक्सेस हासिल करना चाहता है। तब पेथ्रोस हाफिज से पूछता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि सेल्समैन बन जाओगे तो तुम्हें दौलत और सक्सेस मिल जाएगी। तब हाफिज कहता है कि वो कई लोगों से सुन चुका है कि सेल्समैन का प्रोफेशन किसी को भी रिच बना सकता है। पेथ्रोस फिर उससे क्वेश्चन करता है कि तुमको खुद पर कॉन्फिडेंस है कि तुम दूसरों की तरह माल सेल कर सकते हो। तब वो कहता है कि अगर आपको उस सालेब पर ट्रस्ट है कि वो प्रिंसिपल ऑफ सेल के बारे में सीख सकता है, जिसे पूरे लोग इडियट बोलते हैं, तो मैं क्यों नहीं सीख सकता। तब पेथ्रोस उससे फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर तुम प्रिंसिपल ऑफ सेल पर मास्टरी कर लेते हो तो तुम्हारी लाइफ का पर्पस क्या होगा। वो कहता है कि आप एक महान सेल्समैन हैं, आपने सेल्समैनशिप में मास्टरी करके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं आपसे भी ग्रेट सेल्समैन बनूं, यानी दुनिया का ग्रेटेस्ट सेल्समैन। पेथ्रोस उस एम्बिशियस लड़के के चेहरे पर कुछ पढ़ने की कोशिश करता है, फिर उससे एक और क्वेश्चन करता है कि तुम इतनी दौलत का क्या करोगे। हाफिज जवाब देता है कि वो भी वही करेगा जो आप करते हैं। मैं अपनी फैमिली को दुनिया की शानदार चीजें खरीद कर दूंगा, बाकी जो पैसे बचेंगे उन्हें गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दूंगा। पेथ्रोस इतना सुनने के बाद तुरंत उससे कहता है कि मेरे बेटे, दौलत तुम्हारा गोल नहीं होना चाहिए। तुम बात तो कहीं कहीं सही करते हो, बट ये सिर्फ मुंह की बातें हैं। सच्ची दौलत दिल की दौलत होती है, वॉलेट की नहीं। हाफिज के उस एम्बिशन में पेथ्रोस को कहीं ना कहीं लालच दिख रही थी। अचानक उसे कुछ याद आता है और हाफिज से पूछता है कि तुम पैसे कमाने और अपनी फैमिली को महंगी चीजें गिफ्ट करने की बात करते हो, लेकिन तुम्हारी फैमिली तो है ही नहीं। तुम्हारे पेरेंट्स के मरने के बाद मैंने ही तो तुम्हें अडॉप्ट किया था। तब वो कालनेह की बेटी के बारे में बताता है। तब पेथ्रोस को समझ आ जाता है कि मैटर प्यार का है, यानी वो प्यार में बगावत करने पर उतर आया है। तब पेथ्रोस उससे कहता है कि तुम जैसे गरीब लड़के से इतना बड़ा इंसान क्यों अपनी बेटी की शादी करेगा। हाफिज कहता है कि इसलिए तो वो पैसा कमाना चाहता है। पेथ्रोस उस प्यार में पड़े आशिक की आंखों में दीवानापन देख लेता है। वो अब एक सिपाही बन चुका था। पेथ्रोस उससे कहता है कि डोंट वरी, तुम अपना सेल्समैन का करियर स्टार्ट करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। हाफिज की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो उसे थैंक्स बोलता है। पेथ्रोस उससे कहता है कि अभी फिलहाल अपना थैंक्स अपने पास रखो, क्योंकि जो मेरी हेल्प होगी वो बहुत छोटी होगी, बट तुम्हारे करियर की ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए पहाड़ काटने जैसी मेहनत करनी होगी। हाफिज के चेहरे से सारी रौनक गायब हो जाती है। वो पेथ्रोस से पूछता है कि क्या आपके प्रिंसिपल भी मुझे ग्रेटेस्ट सेल्समैन नहीं बना पाएंगे। पेथ्रोस कहता है कि बना तो सकते हैं, बट क्या तुम बन पाओगे। जब तुम दूर देश में अकेले सामान बेच रहे होगे और तुम पूरे दिन में एक भी सेल नहीं कर पाओगे तो तुम्हें पश्चाताप होगा। तुम्हें बीच बीच में लगेगा कि तुमने इस करियर को चुनकर गलती कर दी। जब लोगों को अपनी फैमिली के साथ डिनर करते देखोगे तो तुम्हें लगेगा
काश मैं भी आज अपने घर में होता, सेल्समैन बनने की राह इतनी आसान नहीं है। हाफिज पर उसकी बातों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ सेल्समैन बनने का सपना देख चुका था। उसे वो पूरा करना चाहता था। वो पैथ्रोस से कहता है कि मैं किसी भी हालात में दुनिया का ग्रेटेस्ट सेल्समैन बनूंगा। पैथ्रोस उसे एक क्लोक यानी चोंगा देता है और बोलता है, जाओ ये सेल करके आओ, आज से तुम्हारी सेल्समैन की जर्नी स्टार्ट होती है। तो आइए इसी के साथ अपने अगले चैप्टर पर चलते हैं और हाफिज सेल्समैन के साथ आगे क्या होता है जानते हैं। चोंगा नहीं बिका, लेकिन चमकता स्टार मिला। हाफिज एक जगह पर उदास बैठा हुआ है। वो रिग्रेट कर रहा है कि उसने सेल्समैन का प्रोफेशन चुनकर गलत कर दिया। उसे बेथलहेम आए करीब 4 दिन हो गए थे। वो अभी तक उस चोंगे को सेल नहीं कर पाया था। उसे भूख का एहसास होता है। वो एक रेस्टोरेंट में जाता है। रेस्टोरेंट में बैठा हुआ लंच कर रहा है, बट उससे वो खाना खाया नहीं जा रहा। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा है। अंदर ही अंदर खुद से कई क्वेश्चन कर रहा है। वो खुद को कोस रहा है, उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि वो 4 दिन में एक चोंगा तक सेल नहीं कर सका, वो भी ब्रांडेड चोंगा। जी हाँ, पैथ्रोस का ब्रांड पूरे दुनिया में फेमस था। उस चोंगे में एक स्टार लटका था, जो दुनिया के बेहतरीन आर्टिशियंस की निशानी थी। उसके आगे पैथ्रोस का नाम लिखा था, जो एक ट्रस्टेड ब्रांड होने की निशानी थी। बट उसके बाद भी वो चोंगा सेल नहीं कर पाया था, इसलिए वो सारी गलती खुद को दे रहा था। यहां तक कि पैथ्रोस ने हाफिज से यह भी कह दिया था कि उसे उस चोंगे की कीमत सिर्फ एक सिल्वर कॉइन दे देना, बाकी जो कमाना अपने पास रख लेना। उसने अपनी प्राइस खुद फिक्स की थी, फिर भी वो उस चोंगे को सेल नहीं कर पाया। फिर उसने अगले दिन चोंगे को बेचने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं उसमें लोगों को क्या दिखता था कि ज्यादातर लोग उसे देखते ही अपना डोर क्लोज कर लेते थे। उसे डाउट हुआ कि क्या दूसरे सेल्समैन से उसकी प्राइस ज्यादा है। उसने थोड़ी प्राइस कम करके भी बेचने की कोशिश की, लेकिन चोंगा सेल नहीं हुआ। अब वो पूरी तरह से होपलेस हो चुका था। वो सेल्समैन के करियर को छोड़ने का मूड बना रहा था। मन ही मन कुछ सोच रहा था कि तभी उसे फिर कार्लनेह की बेटी लीशा की याद आई। अगर वो बड़ा आदमी नहीं बना तो लीशा को पाना मुश्किल है। फिर हिम्मत करके वो नेक्स्ट डे भी चोंगा बेचने निकलता है, बट अगले दिन भी उसका चोंगा नहीं बिका। आज तो उसके साथ बहुत ही गलत हुआ। वो एक आदमी जो चोंगा सेल करने की कोशिश कर रहा था, बट वो उससे प्राइस कम करने के लिए बोल रहा था। जब उसने प्राइस कम नहीं किया तो उसने गुस्से से उसका चोंगा उसके मुंह पर फेंक दिया। हाफिज के लिए ये एक इंसल्ट थी। इस इंसिडेंट से हाफिज और होपलेस हो गया था। उसके पास अब रहने और खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। वो अब एक केव के पास जाता है। वो वहीं रात काटना चाहता था, फिर अगले दिन वहीं से जेरूसलम की ओर निकल जाएगा। वो अपने खच्चर को केव के पीछे बांध देता है और खुद इस खाली पड़ी केव में लेट जाता है। वो किसी तरह रात काटने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे बगल वाले केव से एक हल्की सी रोशनी आती दिखती है। वो डर जाता है। उसे लगता है कि चोर आ गए। अगर चोर उसका चोंगा चोरी कर लेंगे तो पैथ्रोस उस पर गुस्सा करेगा। वैसे ही वो उसके इस करियर पर डाउट कर रहा था। अगर चोंगा चोरी हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वो चुपचाप उस दूसरी गुफा में एक क्रैक यानी दरार के सहारे देखने की कोशिश करता है। वहां उसे एक गरीब कपल दिखाई देता है, जो होपलेस बैठे अपने न्यू बॉर्न बेबी को देख रहे थे, जो उनके सामने जमीन पर लेटा हुआ था। उसे वे दोनों बड़े ध्यान से देख रहे थे। हाफिज देखता है कि ठंड की वजह से बच्चा सिकुड़ रहा है। उन दोनों कपल के पास भी इतने कपड़े नहीं थे कि उस बच्चे को अच्छे से ढक सकें। हाफिज जाकर उस बच्चे के पास बैठ जाता है। बच्चे की मां ने बच्चे को अपने आंचल से ढकने की नाकाम कोशिश की थी। वो उस आंचल से आधा ही ढक पाया था। बच्चे की हालत देखकर हाफिज केव से बाहर निकल जाता है। वो खच्चर के पास जाकर उस चोंगे को उतार लाता है। वो उस चोंगे को अपने हाथ में लेकर बहुत बारीकी से देख रहा है। सच में वो चोंगा बहुत ही अच्छा है। अगर उसका ख्याल रखा जाए तो वो बहुत दिनों तक चल सकता है। उसे देखते हुए वो आखिरी बार सोचता है कि जब ये इतना अच्छा है तो आखिर बिका क्यों नहीं। फिर वो उसको लेकर उस जगह जाता है जहां वो बच्चा लेटा हुआ है। वो बच्चे को ठंड से ठिठुरता देखता है तो उस चोंगे से उस बच्चे को अच्छे से ढक देता है।
ये देखकर उस बच्चे की माँ उसे प्यार से किस करती है, उसे दुआएं देती है। अचानक वो देखता है कि उसके ठीक सिर के ऊपर एक स्टार चमकने लगता है। हाफिज ने अपनी पूरी लाइफ में इतना चमकदार स्टार कभी नहीं देखा था। पता नहीं क्यों उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो थोड़ी देर और ठहर कर कुछ सोचता है, फिर वो अपने खच्चर को लेकर अपने कारवां की ओर चल देता है। उसने तय कर लिया था कि वो फिर से जेरूसलम अपने कारवां की ओर लौट जाएगा और सेल्समैन के प्रोफेशन को छोड़कर फिर से जानवरों की देखभाल करना स्टार्ट कर देगा। तो आइए आगे की स्टोरी को जानने के लिए अपने अगले चैप्टर पर चलते हैं। हाफिज फिर से अपने पुराने प्रोफेशन में लौट जाता है। हाफिज धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब मेन रोड पर आ जाता है। वो चलते हुए कुछ सोच रहा है। वो खुद को एक फेल सेल्समैन डिक्लेयर कर चुका है। उसका सिर शर्म से झुका हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो स्टार अभी भी उसके ऊपर चमक रहा है। लेकिन हाफिज अब उस स्टार को नहीं देख पा रहा है। वो उससे बिल्कुल अनजान है। उस स्टार की लाइट से रात के अंधेरे में भी रास्ता डे लाइट जैसा दिख रहा है। हाफिज चलता हुआ मन ही मन खुद से सवाल कर रहा है कि उस बच्चे को चोंगा देकर उसने बहुत बड़ी बेवकूफी की। वो तो उस कपल को जानता भी नहीं था, फिर उसने वो चोंगा क्यों दे दिया? क्या वो उसका था? वो तो किसी और का था। उसकी हिफाजत करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर उसे कुछ देना था तो अपना देता, उसे किसी और की चीज नहीं देनी थी। अब उसे एक और टेंशन होने लगी। अगर पैथ्रोस उस चोंगे के बारे में पूछेगा तो वो क्या बताएगा? जब पैथ्रोस सुनेगा कि उसने किसी अनजान को चोंगा दे दिया तो वो बहुत गुस्सा होगा। एक सेल्समैन होकर फ्री में दे दिया, पैथ्रोस को बहुत बुरा लगेगा। दूसरे सेल्समैन को जब ये बात पता चलेगी तो वो उसे इडियट बोलेंगे, उस पर हंसेंगे। फिर वो सोचता है कि अगर ये बात ना बताकर वो पैथ्रोस से कोई और बात बताए तो कैसा रहेगा। वो मन ही मन कुछ स्टोरी बनाने लगता है। आगे तो वो सोचता है कि वो पैथ्रोस से ये बता देगा कि वो चोरों का इलाका था, चोंगा चोरी हो गया। बट अगले ही पल वो अपने सवाल का जवाब भी देता है कि अगर वो ऐसा कहेगा तो पैथ्रोस क्या उस पर यकीन करेगा? वो उस पर लापरवाही का आरोप लगाएगा। उसके दिमाग में बहुत सारी कहानियां आ रही थीं, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो अपनी किस स्टोरी को पैथ्रोस को सुनाए कि वो उस पर बिलीव कर ले। इतना सोचते सोचते वो कारवां तक पहुंच जाता है। पैथ्रोस अपने टेंट में बैठा हुआ है। वो हाफिज की तरफ देख रहा था, क्योंकि स्टार से जो रोशनी निकल रही थी वो दूर से ही दिखाई दे रही थी। पैथ्रोस उसे बहुत दूर से देख रहा था। अचानक वो देखता है कि हाफिज सामने खड़ा है। उसके सर पर वो स्टार चमक रहा है। वो ये तो देख रहा था कि स्टार चमकता हुआ चल रहा है, बट उसे ये बिलीव नहीं था कि वो स्टार हाफिज के सर पर चमक रहा था। वो हाफिज को देखते ही उससे पूछता है कि जब तुम बेथलेहम में थे तो क्या तुमने किसी अजीब घटना को होते देखा था? हाफिज नो में आंसर करता है। उसे लगता है कि पैथ्रोस अचानक उससे ऐसा क्यों पूछ रहा है। उसे तो इससे ज्यादा चोंगे में इंटरेस्ट लेना चाहिए। पैथ्रोस अचानक उठता है और उसके खच्चर के पास जाता है। वहां वो उस चोंगे को ना देखकर खुश हो जाता है। उसे लगता है कि हाफिज ने चोंगे को सेल कर दिया। उसने अपनी सेल्समैन की पहली कमाई हासिल कर ली। वो हाफिज को जैसे ही वेल्डन बोलने वाला होता है कि हाफिज की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। वो रोने लगता है। पैथ्रोस ये देखकर शॉक्ड रह जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी हाफिज कहता है कि मास्टर, मैं फेल हो गया। पैथ्रोस को अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब हाफिज उसे उस कपल और न्यू बॉर्न बेबी की कहानी सुनाता है। उसने कोई बहाना या झूठ की स्टोरी सुनाने से अच्छा सच को बताना समझा। बताने के बाद थोड़ी देर के लिए उस टेंट में खामोशी पसर जाती है। हाफिज अपने मास्टर से नजर नहीं मिला पा रहा था। उसके पास जरा सी भी हिम्मत नहीं बची थी। वो बोलता चला जा रहा था कि वो जानवरों की देखभाल करने के ही काबिल है। उसने सेल्समैन बनने का गलत सपना देखा था। वो सेल्समैन नहीं बन सकता क्योंकि उसमें सेल्समैन बनने की काबिलियत नहीं है। यहां पैथ्रोस को गुस्सा करना चाहिए था या उससे कुछ और पूछना चाहिए था, लेकिन वो जो पूछता है उससे हाफिज शॉक्ड रह जाता है। पैथ्रोस हाफिज से पूछता है कि तो तुम्हें कुछ प्रॉफिट हुआ? हाफिज जवाब देता है, नहीं मास्टर। पैथ्रोस कहता है कि उसे आज बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ। जो सितारा तुम्हारा पीछा करते हुए आया है वो उसकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉफिट है। वो हाफिज से कहता है कि
पल्मीरा लौटने पर वो उसे कुछ सीक्रेट्स बताएगा। फिलहाल अभी सेल्समैन का कारवां लौटने वाला है। उनके जानवरों की देखभाल करनी है, इसलिए उसे जाने का ऑर्डर देता है। हाफिज को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि पेथ्रोस उस पर गुस्सा करेगा, उसे बाहर निकाल देगा। हाफिज अपने पुराने काम को फिर से ज्वाइन करने के लिए टेंट से बाहर निकलता है। हाफिज के साथ आया हुआ सितारा अभी भी चमक रहा है। पेथ्रोस उसे ध्यान से देखने की कोशिश करता है कि उसकी रोशनी से उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता, जिसकी वजह से वो अचानक जोर से चिल्लाता है। हाफिज उसकी आवाज को सुनकर भागते हुए टेंट में आता है तो देखता है कि पेथ्रोस चुपचाप लेटा हुआ है। जब वो जाने लगता है तो पेथ्रोस उसे रोक कर कहता है कि जाओ, आराम से सोना, तुम फेल नहीं हुए हो। हाफिज चला जाता है। सितारा अभी भी उसी तरह चमक रहा है। आगे की कहानी जानने के लिए हम अपने अगले चैप्टर पर चलेंगे। मेरे साथ यूं ही बने रहें और सुनते रहें द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड की ऑडियो बुक समरी।